सबको जय भीम नमो बुद्धाय। आज के इस सुबह के सत्र में मैं सबका स्वागत करता हूँ। और जिस प्रकार से हम बोधिचित्त माइंडफुल एकेडमी के माध्यम से सप्ताह के हर संडे रविवार को हम सुबह अलग अलग प्रकार की ध्यान साधना को हम करने का, समझने का और अनुभव लेने का प्रयास करते हैं। तो आप सबका मैं तहे दिल से इस आज के सुबह के सत्र में मैं स्वागत करता हूँ और मैं आशा रखता हूँ कि आप सभी आनंदित और सुखद होंगे। और आज का दिन हम ऐसे ही ध्यान के अनुभव के माध्यम से आगे बिताने का हम प्रयास करेंगे। तो जैसे कि आज हम वेदनानुपස්සना या ठीक, जैसे कि हमें पता है कि विपस्सना ध्यान में अलग अलग प्रकार की ध्यान साधनाएं हम सीखे हैं या पता है। और उसमें कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, चित्तानुपश्यना और धम्मानुपश्यना, तो ये चार प्रकार से हम अपने शरीर और मन को गहराई से जैसे हम कहते हैं कि जैसा है वैसा देखने का हम प्रयास करते हैं। तो जैसा है वैसा देखना ही बौद्ध धर्म में उसे प्रज्ञा कहा जाता है, जिसे हम सम्यक दृष्टि कहते हैं या संपूर्ण दृष्टि कहते हैं। तो ऐसे दृष्टि से दर्शन करना, सत्य को देखना कि हमारा शरीर क्या है, हमारा मन क्या है। तो हमारे शरीर और मन के जो विभिन्न पहलू हैं, जो इस चार प्रकार की ध्यान साधना के माध्यम से हमने सुना है, पढ़ा भी है, और मुझे लगता है कि पिछले ध्यान कोर्स में हमने उसका अभ्यास भी किया है। तो आज हम उसी में से, जैसे कि हम आनापानासति करते हुए अपने शरीर के प्रति हम सजग होते हैं, तो उसी प्रकार से आज हम वेदनानुपश्यना को थोड़ा गहराई में अभ्यास करने वाले हैं। क्योंकि वेदना ये हमारे पूरे सांसारिक जीवन में और आध्यात्मिक जीवन में, दोनों जीवन में बहुत महत्वपूर्ण तत्व है कि हम संज्ञा के साथ वेदना को या स्पर्श के साथ वेदना को कैसे हम समझते हैं। क्योंकि बुद्ध बताते हैं कि स्पर्श के बाद वेदना का निर्माण होता है। वेदना का निर्माण स्पर्श के बाद होता है, और ये स्पर्श ही वेदना की जननी है, जो हमारे 6 इंद्रिय के माध्यम से निरंतर हमें स्पर्श होते रहता है। और हमें इसका भी थोड़ा निश्चित ही अभ्यास हुआ है। अगर हमने भवचक्र का अभ्यास किया है, ऊर्ध्वगामी मार्ग का अभ्यास किया है, तो उसमें भी हमें अभ्यास में बताया गया है और कहीं न कहीं हम जानते हैं कि अगर वेदना पे हम जागरूक होते हैं, तो वो जागृति हमें श्रद्धा और ऊर्ध्वगामी मार्ग या निर्वाण के मार्ग पे ले जाती है। अगर हम वेदना पे जागरूक नहीं होते हैं या जागृति हमारी नहीं बढ़ती है, तो वो वेदना से तृष्णा और आसक्ति, उपादान भाव, और फिर से हमारा भाव चक्र जो है निरंतर बने रहता है। तो इस अर्थ से भी अगर हम इस ध्यान को देखें, तो पूरा हमारा आध्यात्मिक जीवन, हमारी शुरुआत हुई है, हो रही है और आगे बढ़ रही है कि नहीं, इसको अगर हमें परीक्षण करना है कि मेरा आध्यात्मिक जीवन सही अर्थ में शुरुआत हुआ है या नहीं। सबसे पहला प्रश्न, अगर शुरुआत हुआ है तो आगे बढ़ रहा है कि नहीं। दूसरा प्रश्न, तो दोनों प्रश्न का जवाब अगर आपको चाहिए, तो किसी को पूछने से शायद हमें थोड़ा कुछ पता चल सकता है कि हाँ, मेरा आध्यात्मिक जीवन शुरू हो चुका है या बढ़ते जा रहा है। लेकिन जब तक आपको स्वयं से पता ना चले, तब तक सही अर्थ में हम आगे बढ़ रहे हैं या उसी ही भव चक्र में हम आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, या हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि हमारा सांसारिक भाव कैसे बन रहा है और हम सही में इस भाव को तोड़ने का प्रयास हमसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसकी जो सूक्ष्मता जो है,
वो हमें इस वेदना के ध्यान से हमें पता चलती है। अगर हम उस प्रकार से उसको अभ्यास करें तो मुझे नहीं लगता है कि हम वेदनानुपश्यना को ज़्यादा हम करते हैं। वेदना के बारे में हमें थोड़ा पता होता है कि 3 प्रकार की वेदना होती है और हम शायद श्वास को देखते-देखते कुछ वेदना को हम देख के और हम ध्यान के अलग अनुभव में चले जाते हैं। लेकिन आज हम जो वेदना की जो अलग-अलग पहलू है और उसका अनुभव हम आज ध्यान साधना में करने वाले हैं। जैसे कि वेदना एक शब्द ही सुनकर मुझे भी जब उसका अभ्यास नहीं था, तो मुझे सुनना भी अच्छा नहीं लगता था या उसको देखना भी अच्छा नहीं लगता था। क्योंकि वेदना बोले तो सुखद भी होती है, दुखद भी होती है और उसको अ, ऐसे ही देखना कि मतलब उसमें तटस्थता भाव से बड़ा मुश्किल है क्योंकि हम कहीं न कहीं वेदना से जुड़े रहते हैं और हमें लगता है कि ये सुखद वेदना है, तो ये कैसे अनित्य हो सकती है या कैसे इसको हम छोड़ सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं हमारे मन के भीतर एक द्वंद्व जो है वेदना को देखने का अभ्यास के माध्यम से तो हम जान लेते हैं कि वेदना है। लेकिन अनुभव के तौर पे, है ना? वैचारिक तौर पे समझना हमारी एक क्या है, आज के मानव की एक ख़ासियत हो चुकी है कि हम वैचारिक तौर पे उसको समझ लेते हैं कि हाँ, इस प्रकार की वेदनाएँ होती है या अ, इस प्रकार से वेदना काम करती है। लेकिन अनुभव के तौर पे उसको देखना और उस वेदना को पूरी तरीके से समझना, मुझे लगता है कि यहाँ पे कहीं न कहीं हम पूरी तरह से प्रयास नहीं कर पाते और प्रयास ही नहीं होगा तो शायद फिर हमें उसकी जो सूक्ष्मता जो है अ, उसकी जो गहराई है हमारे से छूट जाती है और हमें लगता है कि नहीं मैं तो आध्यात्मिक जीवन जी रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। लेकिन अगर हमारा स्वयं का अनुभव नहीं होगा तो वो आध्यात्मिक जीवन सही में आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है इसके ऊपर हमने ज़रूर प्रश्न उठाना चाहिए। अ, कोई प्रश्न उठाए या ना उठाए लेकिन हमने स्वयं से स्वयं के लिए प्रश्न उठाना चाहिए, क्या मैं वेदना को अच्छी तरह से समझ रहा हूँ क्या? तो जैसे कि मैंने कहा कि शब्दों को सुनकर ही उसके तरफ हम उतना स्पष्टता से हम नहीं देखते हैं। लेकिन जैसे-जैसे हम उसका अभ्यास करते हैं, उसकी सूक्ष्मता जानते हैं, तो हमें उसमें अ, उस वेदना में रहने का आनंद भी मिलने लगता है। क्योंकि यही वेदना है कि जो वेदना आपको बुद्धत्व की तरफ लेके जाती है और ये यही वेदना है कि जो हमें संसार में गुमराह करती है। तो दोनों उसके पहलू जो है, वो देखना ही विपस्सना है। कभी-कभी हम इतने अस्पष्ट होते हैं या क्या कहते हैं कमज़ोर होते हैं, तो हमें सिर्फ़ उसकी जो दुखद वेदना की ही बात सुनकर या देखकर उसको हम देखना ही नहीं चाहते कि नहीं ये क्या चीज़ देखने जैसी थोड़ी है। और इसलिए हम वेदना के पहलुओं को उसके जो छुपी हुई जो शक्ति है कि वो वेदना हमें क्या धीरे-धीरे क्या दिखाती है और किस प्रकार की वेदनाएँ हमारे क्षण प्रति क्षण है या पूरे दिन में या पूरे जीवन में कैसी वेदनाओं का एक क्या कहते हैं प्रवाह बहते रहता है और हम उस प्रवाह में कैसे फँस जाते हैं। और फँसने का कारण भी यही है कि हम अपनी वेदनाओं को देखना ही नहीं चाहते हैं। हम हमारे अ, उसको स्वीकार ही करना नहीं चाहते कि हाँ, ये वेदना है। वेदना के स्वरूप में उसको हम नहीं देखने के कारण ही उसके प्रति जो हमारी समझदारी है अ, बहुत कम है। बाकी बहुत सारे विषयों से हम काफ़ी परिचित रहते हैं लेकिन वेदना को देखने का हमारा अनुभव मुझे लगता है कि मेरे भी ध्यान में मैंने देखा है कि वेदना को हम उतना सूक्ष्मता से देखने का प्रयास नहीं करते हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि चार आर्य सत्य में हम जब दुःख की बात करते हैं, तो दुःख को हम पूरी तरह से नहीं समझना चाहते हैं।
हम डायरेक्ट सुख सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं। लेकिन बुद्ध के अनुभव में सुख जो है, दुख से मुक्त होना सुख है। अगर दुख से मुक्त होना सुख है, तो दुख को ही अगर हम नहीं देखेंगे, दुख को ही नहीं जानेंगे, तो मुक्त होने का अनुभव हमें कैसे मिल पाएगा? तो अगर हमें दुख से मुक्त होने का अनुभव, जिसे बुद्ध निर्वाण और उसे कोई परम सुख कहते हैं, तो उसका अनुभव जो है पहले आर्य सत्य को समझने के साथ जुड़ा हुआ है, और उसी सत्य को समझने का जो प्रत्यक्ष अनुभव है वो वेदनानुपश्यना है। हुँ? अगर हमें पहले आर्य सत्य को समझना है कि वो सही में क्या है। शाब्दिक तौर पे तो हमें बहुत सारी बातें हमने सुनी है, अभ्यास किया है, लेकिन सही में दुख की वेदना या किसी प्रकार का भी जो दुख हमें निर्माण होता है, वो वेदना के साथ में कैसे जुड़ा हुआ है, और वो वेदना हमें कारण की तरफ लेके जाती है। जैसे कि हमें ठोकर लगती है, खून बहता है, तो ठोकर लगना और खून बहना ही दुख नहीं है, उतना अनुभव पर्याप्त नहीं है। साथ में हमें यह भी अनुभव होता है कि ये मुझे लगी क्यों, और दूसरा ये भी अनुभव उसी वेदना के साथ में होता है कि मुझे दोबारा ये ना लगे। ठीक है? क्यों लगी है, इसका भी हमें उस समय उस वेदना से समझ में आ जाता है, और हम इतने सजग हो के आगे बढ़ना चाहते हैं कि फिर से मुझे ऐसी वेदना उत्पन्न ना हो, या इस प्रकार से मुझे दुख ना हो। मतलब वो हो गया तीसरा आर्य सत्य, निरोध का। और जो पहला अनुभव है वो दूसरा आर्य सत्य है। देखो, वेदना आपको कहाँ से कहाँ लेके जा सकती है, और इसलिए भवचक्र और जो ऊर्ध्वगामी मार्ग का जो छेद जो है या विच्छेद जहाँ से हमें करना है, भेद जो करना है, वो इसी वेदना के अनुभव और तृष्णा के अनुभव के बीच का समय जितना बढ़ेगा, समय बढ़ने का मतलब है जितनी समझदारी बढ़ेगी, जितना अनुभव हमारे पास में आएगा, तो वहाँ पे जो गैप जो निर्माण होती है अनुभव की या समझदारी की, या विपश्यना से या जैसा है वैसा समझने से जो हमें एक दर्शन होता है, वही दर्शन हमारे आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत है। और उस गैप का बढ़ते जाना, हाँ, अभी हमें कुछ समय के लिए होगा, कुछ किसी घटना में होगा, किसी परिस्थिति में होता होगा, लेकिन वो बार-बार अगर वो अनुभव हर घटना में, हर समय में होते जाएगा, मतलब वहाँ पे हमारा जो मध्यम मार्ग जो है, या वहाँ से श्रद्धा का जो प्रबल होना, या वहाँ से फिर ऊर्ध्वगामी मार्ग से ले, वहाँ से हम प्रसिद्धि और समाधि और एकाग्रता और बाकी जो यथार्थ दर्शन से आ, निरोध और अनंत या निब्बान तक का जो मार्ग जो है, वो वहीं से प्रशस्त होने लगता है। तो उस अनुभव का साक्षात्कार इसी वेदनानुपश्यना के अनुभव पर आधारित है। तो इस प्रकार से हमने इस वेदना की अ, वेदना की गहराई को हमें समझना है, उसको जानना है, उसका अनुभव भी करना है, और उससे बहुत कुछ हमें शिक्षा लेनी है। क्योंकि बुद्ध इसलिए कहते हैं कि आप आपके मालिक हो। बुद्ध ऐसा ही नहीं कहते कि आप आपके मालिक हो। तो आप आपके मालिक हो, इसका मतलब क्या है कि आपका अनुभव ही आपका मालिक है, आपका अनुभव ही आपका गुरु है, और वो अनुभव वेदनानुपश्यना से हमें मिल सकता है। हुँ? वेदनानुपश्यना ये हमारे लिए एक मार्ग दाता है। अगर उस वेदना को अगर हम, जो उसके विभिन्न पहलू हैं, उसको अगर हम समझते हैं और उसको जानकर आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित ही है कि हम काफ़ी गहराई में अपने मन को बदलते हुए हम देख सकते हैं। अभी हम आते हैं कि कितने प्रकार की वेदना हमें पता है, और कितने प्रकार की वेदना को आज हम ध्यान में देखने वाले हैं, और उसके बाद हम प्रत्यक्ष उसका अनुभव करने वाले हैं।
सामान्य तौर पे आपने सुना है, अभ्यास किया है या जो हमें बताया जाता है, वहीं तक हमारी वेदना देखने की हमारी क्षमता होती है, वो है कि जिसे हम सुखद वेदना कहते हैं, दुखद वेदना कहते हैं और ना सुखद ना दुखद वेदना कहते हैं। अब ये 3 प्रकार की वेदना को हम सामान्य तौर पे देखते हैं, जिसे हम प्लेज़र, अनप्लेज़र और न्यूट्रल फीलिंग कहते हैं। लेकिन थोड़ा उसकी जो गहराई है या उसके जो और उसके महत्वपूर्ण पहलू है, उसको भी हमें जानना पड़ेगा। जो विशेषतः जब हम अभिधम्म का अभ्यास करते हैं या थोड़ा और गहरे अ, चिंतन से हम वेदना को देखते हैं, तो हमें और 2 प्रकार की वेदना का विश्लेषण मिलता है, जो है दौर्मनस्य और सौर्मनस्य। अभी दौर्मनस्य क्या है कि जो तिरस्कार की जो मन में भावना निर्माण होती है, वो दौर्मनस्य है। और सौर्मनस्य वह है कि जो हमें आसक्ति या लोभ की भावना निर्माण होती है, विचार आता है, वो सौर्मनस्य है। मतलब पहले की जो 3 वेदनाएँ जो है हमारे शरीर से संबंधित है। शरीर के सुख, दुःख और तटस्थ तटस्थता की जो वेदनाएँ होती है, और उसके बाद की जो 2 वेदना है हमारे मन के साथ जुड़ी हुई है। क्योंकि वेदनाएँ सिर्फ़ शरीर पे नहीं होती है। शरीर की वेदनाएँ धीरे-धीरे मन के साथ जुड़ जाती है और मन की वेदना धीरे-धीरे शरीर के साथ जुड़ जाती है। तो उसका हमें स्पष्टीकरण थोड़ा हमें ध्यान से हमें देखना पड़ेगा कि जो मुझे वेदना हो रही है, तो क्या उसमें सुखद के साथ सौर्मनस्य है या दौर्मनस्य है? द्वेष तिरस्कार से भरी हुई है, नकारात्मकता से भरी हुई है या लोभ से भरी हुई है। हुँ? तो इस प्रकार से भी वेदना को हमने देखना चाहिए, वो भी बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। और उसको और एक भाव से देखना चाहिए कि जो बताया जाता है कि हमारी जो वेदना जो होती है, एक सांसारिक इच्छा से जुड़ी हुई वेदनाएँ रहती है, जिसे हम वर्ल्डली डिज़ायर कहते हैं। और दूसरी जो वेदनाएँ जो है संसार से ऊपर जाने वाली वेदना होती है। हुँ? जिसमें दुःख मुक्ति की वेदना की भी अनुभूति हमें होती है। हुँ? दुःख मुक्ति की वेदना मतलब क्या है? ऐसा कह सकते हैं कि जब हमें श्रद्धा निर्माण होती है, तो उसमें श्रद्धा में श्रद्धा की वेदना में सांसारिक आसक्ति नहीं होती है, लेकिन वो भी एक प्रकार की वेदना है। उस वेदना से ही श्रद्धा का भाव निर्माण होता है। हाँ? लेकिन वही अगर आप कोई विशेष संसार का विषय से अगर हम आसक्त हो जाते हैं, हाँ? तो वो भी एक प्रकार की वेदना है कि जो हमें संसार में ही लेके घूमती है। तो इस प्रकार से हमने जो संसार में ले जाने वाली वेदना है या संसार से हमें मुक्त करने वाली वेदना है, इस तरीके से भी उसको हमने देखना चाहिए। और उसको एक पर्टिकुलर पाली का शब्द है, उसको आप याद रख सकते हैं, जिसे हम कहते हैं कि समीसा वेदना। समीसा समीसा मतलब संसार में ले जाने वाली वेदनाएं निर्माण होती है, या जिसे हम कह सकते हैं कि भौतिक जीवन में फंसे रहने की जो वेदनाएं है, जैसे कि अ, खाओ पियो और जलसा करो, या पद प्रतिष्ठा और अ, पैसा, इस प्रकार से हमें जो वेदनाएं आती है और उसी संसार में ही हमें बार बार रहने का जो हमारा मन बनता है, तो उस वेदना को भी हमें पहचानना चाहिए। कभी-कभी ये वेदनाएँ आती हैं, लेकिन हम पहचान नहीं पाते हैं। हमें लगता है तो नहीं, ये तो मेरी ज़रूरत है। लेकिन ज़रूरत और वेदना की जो अनुभूति को हमने समझना चाहिए। अगर ज़रूरत होगी तो वो हमें परेशान नहीं करेगी और संसार में फँसाएगी नहीं। लेकिन वो ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन हमें अगर पता नहीं होगा कि वेदना मेरे आस-पास में आ रही है, तो वो हमें संसार में ज़रूर फँसाएगी। अगर संसार में नहीं फँसाएगी, तो वो वेदना हमें
दूसरे प्रकार से हमें अनुभव हो सकती है, उससे विपरीत जिसे हम कहते हैं निरमीषा वेदना, मतलब जो तृष्णा से मुक्त है, अनासक्त होने की, दान देने की, त्याग करने की। हुँ? ऐसे विचार, ऐसी भावनाएं भी हमारे वेदना में आती है। और लेकिन उसे हम अ, देखते नहीं है या हमें समझ में नहीं आती है कि इस वेदना को भी हमें देखना है या उस वेदना के प्रति भी हमें सजग होना है। हम हमेशा सुख दुख के वेदना में ही इतने हो जाते हैं कि हमें दुख वेदना भी देखने की इच्छा नहीं होती है, और सुख वेदना में तो हम उसमें बह ही जाते हैं कि हाँ, ये तो सुखद वेदना है। लेकिन उस सुखद और दुखद वेदना के आसपास में बहुत सारे ऐसे मतलब मन के सूक्ष्म भाव जो है, हाँ, जो हमें वेदना कभी-कभी दुखद होती है, लेकिन वो सुख की तरफ भी ले जाने वाली होती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर हम ध्यान करने बैठे हैं और हमें पैर में दर्द हो रहा है या हेडेक हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, तो वो दर्द तो दुखद वेदना है ना। अभी वो दुखद वेदना से अगर हम भयभीत हो जाते हैं, चंचल हो जाते हैं या उसको अच्छी तरह से जागृति से नहीं देखते हैं, तो क्या करेगी वो दुखद वेदना, आपको एक तो ध्यान में बेचैन करेगी, आपके मन के अंदर द्वेष निर्माण करेगी, और ध्यान के प्रति जो हमारी जो श्रद्धा है, ध्यान के प्रति हमारी रुचि जो है, वो कहीं न कहीं नष्ट करेगी या हमें वो कार्य करने नहीं देगी। लेकिन जैसे हम जागरूक होते हैं, उस वेदना को जैसे पहचानते हैं, तो उसी वेदना के भीतर या उसके आसपास में ही हुँ, सुखद वेदना का भी उद्भव होने लगता है। हुँ, या उसको सहन करने की जो शक्ति जो है वो बढ़ने लगती है। अगर आप उस वेदना को अगर नहीं देखोगे, तो वो वेदना हमें वहाँ से भगा देगी। इसलिए वेदना को देखने का मतलब ही ये है कि हो सकता है कि वो जो दुःख की वेदना जो है, वो आपको बहुत कुछ प्रेरणा देने के लिए वो दुःख दुःख की वेदना हमारे पास में आ रही है। हो सकता है कि सुख की वेदना आपको सुख-सुख लगे, लेकिन हो सकता है कि उसके पीछे दुखद अनुभव हो, आसक्ति हो, भय हो, हाँ? लेकिन उसको हम नहीं देखने की वजह से तुरंत उससे हम रिएक्ट हो जाते हैं या तुरंत हम रिएक्शन दे देते हैं। हुँ? जिसे हम प्रतिक्रिया कहते हैं। हुँ? प्रतिक्रिया और प्रतिसाद का जो संबंध जो है, इसी जागृति के साथ में है। जागरूक और विपश्यना और सजग होने का अर्थ ये है कि इस प्रतिक्रिया को हमें समझना है। हाँ, क्योंकि ये प्रतिक्रिया ही है कि जिसके वजह से हम वेदना के जो मैंने अलग-अलग पहलू बताए हैं, वो हमें दिखते नहीं हैं। हमें सिर्फ़ 2 ही पहलू दिखाई देते हैं कि दुखद और सुखद, और वहीं पे हम प्रतिक्रिया से ही वेदना को देखते हैं। लेकिन प्रतिक्रिया का थोड़ा अगर हम उस पे हम कार्य करते हैं, तो वहाँ पे प्रतिसाद देते हुए हमें बहुत सारे उसके जो विभिन्न जो अनुभव जो है वेदना के, हाँ, या जो वेदना हमें कुछ क्षण के लिए दुखद लगती है, लेकिन कुछ क्षण के बाद में वहाँ से एक सुख का एहसास होने लगता है। जैसे हम दुःख से श्रद्धा की तरफ जाने का मतलब क्या है? अगर सब कुछ दुखी है, तो सब कुछ दुखी है, लेकिन दुःख की वेदना हमें सुख की तरफ ले श्रद्धा की तरफ लेके जाती है, बुद्ध होने की तरफ ले जाती है। इसका मतलब कुछ तो भी बहुत गहरा है। कुछ तो वहाँ पे ऐसी कुछ गहराई है जिस वेदना को हमें महसूस करना है। और वही भाव जो है वो हमें बुद्धत्व के तरफ लेके जा सकता है। अगर हम वेदना की गहराई को नहीं समझते हैं, उसके विभिन्न पहलू को अगर नहीं देखते हैं, तो निश्चित ही है कि हमारे लिए जो रत्न जो है वहीं पे है, लेकिन हम और कहीं ढूँढ रहे हैं। हाँ, सत्य वहीं पे है कि जो हमें अनुभव हो रहा है, हाँ, वो किसी प्रकार से भी अ, अनुभव हमें हो सकता है, जिसका अगर नैतिक स्वभाव है तो उस प्रकार से उसको वेदना होगी। अगर जिसका द्वेषी स्वभाव है, अगर आपने कुछ गलत सुबह काम किया, किसी को आपने गाली दी है या किसी के साथ आपने झगड़ा किया, ऐसा कुछ हुआ है, तो आप जब ध्यान के लिए बैठोगे तो उस प्रकार की वेदना निर्माण होगी।
ठीक है? अगर आपने पूजा की है, चैंटिंग की है, किसी से आपने अच्छा संवाद किया है, तो उस प्रकार से वेदना निर्माण होगी। हाँ? क्योंकि वो कंडीशनल है कि जो हमारे जो इंद्रिय है या हमारा जो शरीर और मन से जो भी हम कर्म करते हैं, उसी के आधार पे वेदनाएँ निर्माण होती है। लेकिन उसके साथ-साथ में जो सूक्ष्म वेदनाएँ जो है, हुँ? जो स्पॉन्टेनियसली ऑटोमेटिक नेचुरली आती है, जैसे कि भय जो है, भय नहीं होते हुए भी भय आता है। कोई भय की कुछ परिस्थिति नहीं है, लेकिन भय का बीज भीतर में पड़ा हुआ है ना? या कोई आसक्ति है, अभी आसक्ति खाने की नहीं है, लेकिन हो सकता है कि भीतर से वो आ जाए। हाँ, पैसा हमें लगता है कि पैसा तो मैं मुझे पर्याप्त है, लेकिन हो सकता है कि भीतर से और कुछ लोभ की भावना आ जाए। तो ये सभी भावनाएँ हमारी सभी जो है आती है, हाँ, वो कहीं न कहीं वेदना के साथ में जुड़ी रहती है। वेदना एक प्रकार से भावनाओं का क्या कहते हैं बादल है। हुँ? जो भी वेदनाएँ जो आते हैं, वो इसलिए आती है कि भावनाओं से वो जुड़ी हुई है। लोभ, द्वेष, मोह जो है ना? या जितने भी नकारात्मकता का भाव जो है अ, उसके वजह से ही वेदनाएँ को हम अ, उसका अनुभव लेते हैं। और जैसे-जैसे वेदना को देखेंगे वैसे-वैसे हमें भावनाओं को भी देखने का अवसर मिलेगा। हुँ? और इसलिए जो वेदना जब श्रद्धा में परिवर्तित होती है, इसका मतलब वो भावनाओं में परिवर्तित होती है। जब वेदना आसक्ति में चली जाती है, तो फिर वो दुःख बन जाती है। तो दोनों परिस्थिति हमारे बहुत ही आमने-सामने हैं। अगर इस ध्यान को जो हम अ, करने वाले हैं, तो आप आपकी बैठक को उचित कर लें। अभी हम ध्यान का सराव करने वाले हैं। मुझे लगता है कि इतनी जानकारी पर्याप्त है। हम इस प्रकार से पाँचों वेदनाओं को हमने देखना है। एक-एक करके हम देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, किस प्रकार से वो उत्पन्न होती है, क्या उसका स्वभाव है। और साथ-साथ में जो समीसा वेदना और निमिषा वेदना जो सांसारिक विषय को लेके या आध्यात्मिक विषयों को लेके भी जो वेदनाएँ निर्माण होती है, उसका भी हम थोड़ा अनुभव करेंगे। तो बैठक आप ले लीजिए, आपके शरीर को थोड़ा स्पर्श करके, थोड़ी मसाज करके, जिससे हमें वेदना का भी अनुभव होता है जब हम शरीर को स्पर्श करते हैं, मसल्स को दबाते हैं, जॉइंट्स को हिलाते हैं, तो आप देख पाओगे कि आपकी वेदनाएँ वहाँ से उत्पन्न होती हैं। जहाँ-जहाँ पे भी स्पर्श होता है वहाँ-वहाँ से सुखद, दुखद और अ, तटस्थ वेदनाओं में से अ, 1 या 2 वेदनाएँ ज़रूर निर्माण होती हैं। ध्यान के सराव के लिए आपकी बैठक अभी ठीक हो गई है। धीरे-धीरे शरीर को फिर से एक बार देख लीजिए, आपके हाथ-पैर आपने कैसे रखे हैं, तनाव मुक्त है। और धीरे-धीरे आँखें बंद करें। आँखें बंद करने का मतलब है कि आपके मन को खुला करना है। चाहे तो आप आधी आँखें बंद कर सकते हैं, अगर आपको पूरी आँखें बंद करना है, तब भी कर सकते हैं। देखिए, जैसे हम आँखें बंद करते हैं, वैसे ही देखने का दर्शन बदल जाता है। जैसे हम आँखें खोल के देखते हैं, उस समय का अनुभव और आँखें बंद करके देखने का अनुभव
दोनों अलग-अलग अनुभव हैं। शरीर का अवलोकन करें, सर से लेके पाँव तक कि आपके सभी शरीर के अवयव तनाव मुक्त है। आपके चेहरे पर स्मित है, हास्य है, आनंद है, क्योंकि आप महान और श्रेष्ठ ऐसा कर्म कर रहे हैं। अपने लिए और सभी जीव मात्रा के लिए। ध्यान करने का उचित उद्देश्य मन में धारण करें कि मेरी वेदनाओं का मुझे अनुभव करना है, उसके स्वभाव को, उसके कार्य को गहराई से देखना है, जैसा है वैसा अनुभव करना है। वेदनानुपश्यना, इस ध्यान का सराव मैं करने जा रहा हूँ। अनेक बाधाएं आ सकती हैं, बाहर से, भीतर से। उन सभी बाधाओं से मैं जागृति से कार्य करते हुए ध्यान का अनुभव लूँगा। अधिष्ठान करें, संकल्प करें। ध्यान के लिए हमारा शरीर और मन पूरी तरह से श्रद्धावान है, तैयार है, उत्साहित है। क्योंकि हमें अनेकों बार ध्यान से सुख का अनुभव हुआ है। ध्यान के पहले चरण में जैसे जैसे आपकी सांसें आ रही है और जा रही है, उस स्पर्श की वेदना का अनुभव करें। क्योंकि हमारा सांस हमेशा हमें बुद्धत्व का मार्ग दिखाता है। जैसा है वैसा अनुभव कराता है। हमेशा शुद्ध वर्तमान में रहता है।
ऐसे श्वास की स्मृति, सजगता, एकाग्रता हमें इस ध्यान की गहराई में ले जाएगी, क्योंकि अभी हमारा मन बाह्य जगत में फंसा हुआ है। पांच न्यूरॉनों में फंसा हुआ है। उस न्यूरॉनों को अभी हमें शांत करना है। जैसे जैसे हम सांस पर ध्यान लगा रहे हैं, एकरूप हो रहे हैं, वैसे वैसे न्यूरॉन शांत हो रहे हैं। सांस का आना और सांस का जाना, उसका अनुभव करें। क्षण प्रति क्षण सांस आ रही है और जा रही है। और उसे मैं सजगता से देख रहा हूँ, एकरूप हो रहा हूँ, आनंदित हो रहा हूँ। देखिए, सांस का स्पर्श हमें शरीर के उस नाक के हिस्से के आसपास हो रहा है, क्योंकि स्पर्श से ही वेदना उत्पन्न होती है। उस पूरी प्रक्रिया को हमें अपनी मन की आँखों से देखना है, ध्यान की आँखों से देखना है। ये कोई शब्द का चिंतन नहीं है, ये आपके स्वयं के स्पर्श से उत्पन्न होने वाली वेदना का चिंतन है। सजीव स्वयं के द्वारा लेने वाला अनुभव, जहाँ जहाँ सांस का स्पर्श हमें अनुभव हो रहा है, वहाँ वहाँ वेदना निर्माण हो रही है। देखिए, सांस की वेदनाएं उस सांस के होने वाले स्पर्श के साथ जुड़ी है। भौतिक रूप में श्वास भीतर जाने वाला ठंडा है, और भौतिक रूप में बाहर आने वाला श्वास थोड़ा गर्म है। उसकी ठंडाई और गर्माई को जो हम महसूस कर रहे हैं, वही श्वास की भौतिक वेदना है। महसूस करें, मन में कोई विचार आ रहे हैं,
किसी भी प्रकार का निवारण आ रहा है और हमारा मन भटक रहा है, तो अफसोस ना करें, फिर से सांस की तरफ वापस आ जाइए। अभी भी कुछ हमारा बिगड़ा नहीं है, फिर से सजग हो जाइए। अपने आप का दोष ना दीजिए कि मेरा मन ऐसे ही है, ऐसा ही करता है। वो उसका स्वभाव है। लेकिन आपने जो संकल्प लिया है सजग होने का, वो हमारा कर्म है। जो अभी हम कर रहे हैं, सांस के स्पर्श की वेदनाओं को अनुभव करें। सिर्फ अनुभव करें उसका ठंडक स्पर्श या उसका गर्म स्पर्श। ये बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि वेदनाएं सूक्ष्म होती है। हमारा मन भी सूक्ष्म हो रहा है। हम देख रहे हैं कि हर एक सांस के साथ उसके स्पर्श से वेदनाएं निर्माण हो रही है। और हमें और एक अनुभव हो रहा है जो क्षण प्रतिक्षण हो रही है। निरंतर प्रवाहित बदलने वाली प्रवाहित उस वेदना का स्वभाव भी हम देख रहे हैं। जो उसका है वही देख रहे हैं। हमारे विचारों से या हमारी कल्पनाओं से हम नहीं देख रहे हैं, बल्कि जो हो रहा है, जैसे अनुभव हो रहा है, जैसे उसका स्वभाव है, वैसे ही हम देख रहे हैं। सांस के स्पर्श से होने वाली वेदना क्षण प्रतिक्षण हो रही है। मैं जागृति से देख पा रहा हूँ।
दूसरे चरण में जैसे हमने सांस की स्पर्श होने वाली वेदना का अनुभव किया है, गर्माहट, ठंडा और उसमें होने वाला बदलाव, देखिए ये वेदनाएं पूरे शरीर में अनुभव हो रही है, सर से लेकर पांव तक। शरीर के बाहरी अंगों में, जहाँ कहीं पे भी वेदना हो रही है, सजगता से देखें। जैसे कि पैर में, हाथ में, कमर में, गर्दन में, या हमारे कपड़ों का होने वाला स्पर्श, पंख पंखों का स्पर्श, हवाओं का स्पर्श, शब्दों का स्पर्श, जो हमारे 6 इंद्रियों से होने वाला स्पर्श, उस स्पर्श से निर्माण होने वाली वेदनाएं, किसी न किसी वेदना को हम जरूर देख पा रहे हैं। सिर्फ देखिए किस वेदना को हम देख रहे हैं। संभ्रमित मत बनिए, स्पष्टता से देखें। जहाँ पे आपको ज़्यादा वेदना का अनुभव हो रहा है, उसी वेदना की तरफ बढ़ जाइए, जागृति को ले जाइए, उस वेदना का अनुभव करें। जैसे कि कहीं अभी हमें दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है। किसी को हो रहा है तो निश्चित ही वो शरीर पर उत्पन्न होने वाली दुखद वेदना है, लेकिन भयभीत मत बनिए। उसको प्रतिक्रिया देना या न देना, ये हमारी जागृति और अजागृति पे निर्भर है। अगर हम जागरूक हैं तो उस वेदना को उसके स्वभाव में स्वीकार करें कि वेदनाओं का होना ये मेरा कर्म नहीं है, ये तो शरीर और विषय का स्पर्श होना मेरी इच्छा नहीं है, ये तो उसका धर्म है और प्रतीत्य समुत्पन्न है। ये मेरे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन उसे प्रतिसाद देना या न देना ये मेरा कर्म है। अगर कर्म करते हुए अगर हम प्रतिक्रिया देते हैं तो वो वेदना हमें संसार में ले जाती है।
अगर उसे हम आते और जाते देखते हैं कि उत्पन्न होना और लय होना उसका स्वभाव है, देखिए दूसरे ही क्षण में वेदना का स्वरूप बदल जाता है। जहाँ जहाँ पे भी हमें वेदना का अनुभव हो रहा है शरीर पर, या सुखद हो सकता है या दुखद, अगर दोनों का भी हमें अनुभव नहीं हो रहा है तो निश्चित ही है तो तटस्थ वेदना है। किसी भी प्रकार की वेदनाएं हो रही है उसे होने दीजिए। हमारी जागृति उसे देख रही है, उसके सत्य स्वरूप में कि उसका उत्पन्न होना कंडीशन है, संस्कारित है। मुझे सजग होना है, सजगता से देखना है कि वो अनित्य है, क्षण में आ रही है और चली जा रही है, फिर से दूसरी वेदना निर्माण हो रही है। पूरे शरीर के भीतर जहाँ जहाँ पे भी वेदना का हमें अनुभव हो रहा है उस वेदना के स्वरूप को हम देख पा रहे हैं। उससे हम निर्भय हो रहे हैं, तटस्थ हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं। क्योंकि कोई भी वेदनाएं हमें भयभीत नहीं करती, विचलित नहीं करती, अगर हम उसे सजगता से उससे जैसा है वैसा देखें कि वो कैसे उत्पन्न होती है और कैसे वो अनित्य है। फिर कोई भी वेदना हो, किसी भी इंद्रिय से उत्पन्न होने वाली वेदना हो, कितनी भी दुखदायक हो या कितनी भी सुखदायक हो, उससे हम विचलित नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि उसका उत्पन्न होना उसका स्वभाव है और
अनित्यता से देखना, ये मेरा स्वभाव। पूरा शरीर वेदनाओं से भरा हुआ है। और सभी वेदनाएं अपने स्वभाव से उत्पन्न हो रही है। और जो अपने स्वभाव से ही उत्पन्न हो रही है, उसके प्रति मैं कैसे आसक्त रहूं। उसका स्वभाव आना और जाना है। ध्यान के तीसरे चरण में इसी वेदना के मानसिक स्वरूप को हमें अवलोकन करना है। जैसे हमने शरीर की वेदनाओं को देखा और जाना कि वो अनित्य है, तो वैसे ही हमारे मन में मानसिक स्तर पर हमें वेदनाएं हो रही हैं। कहीं न कहीं वो शरीर के आधार पर निर्माण होने वाली हो सकती है। अगर हमें कहीं शरीर पर दर्द हो रहा है, तो उस दर्द के कारण हमें द्वेष आ रहा हो, तिरस्कार आ रहा हो, बुरा लग रहा हो, उसे भी महसूस करें। उसका अनुभव हमें हो रहा है और उसे भी हम देख रहे हैं। इसका उत्पन्न होना स्वाभाविक है, क्योंकि मन के भीतर द्वेष के बीज पड़े हुए हैं। उसे भी गहराई से देखें, वो भी बदलते हुए दिखाई देती है।
क्योंकि उसका भी उत्पन्न होना और निरोध होना उसका स्वभाव धर्म है। जैसे कि सांस का आना और जाना। जैसे हम अनित्य को देखते हैं वैसे ही उस मनस्कार या दो मनस्कार का निरोध हो जाता है। अगर मन में शोर मनुष्य का भाव निर्माण हो रहा है किसी विषय के प्रति, आसक्ति निर्माण हो रही है, उसे भी अनुभव करें। उसके प्रति मेरा लोभ, लोभ का संस्कार, लोभ का बीज मेरे भीतर है। और इंद्रियों से मैंने अनेकों बार उसका अनुभव लिया है, इसलिए उसका उत्पन्न होना स्वाभाविक है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि मुझे लोभ उत्पन्न ना हो। शोर मन से ना हो, द्वेष मन से ना हो। ऐसा कहने से वो नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि उसका उत्पन्न होना उसके परिस्थिति पे आधारित है, जो परिस्थिति हमारे शरीर और मन में अज्ञान के कारण बनी हुई है। वो बीज हमारे भीतर है, इसलिए वो मनस्कार उत्पन्न होना स्वाभाविक है। लेकिन उसे हम नहीं देखने की वजह से उसकी शक्ति का रूपांतरण हम नहीं कर पाते। अभी हम देख रहे हैं कि वो स्वयं में ही अनित्य है। वो शक्ति निरंतर बदलती रहती है। हम जैसा है वैसा देखने का प्रयास कर रहे हैं, भले वो लोभ की वेदना हो या द्वेष की, लोभ का विचार हो या द्वेष का। दोनों का स्वभाव एक ही है, बदलाव, अनित्य। और जो अनित्य है उससे मुझे कैसे भय, कैसे आसक्त। जैसे जैसे हम सजग हो रहे हैं वैसे वैसे हमारे भीतर हमारे शरीर की वेदनाओं के प्रति और मन के वेदनाओं के प्रति आसक्ति छूटती जा रही है।
क्योंकि हम सजग हो रहे हैं, ज्ञानी हो रहे हैं। जब ज्ञान आता है तो अविद्या का अंधकार नष्ट हो जाता है। ध्यान के अंतिम चरण में और सूक्ष्मता से हमारी वेदना का अवलोकन करना है। जो उत्पन्न होने वाली वेदनाएं, क्या वो सांसारिक है? भले वो शरीर पर उत्पन्न हो या मन में। अगर सांसारिक है तो उसको अनुभव करें कि किस विषय में हमारी वेदनाएं निर्माण हो रही है। जैसे कि पद, प्रतिष्ठा, पैसा, स्त्री पुरुष के रूप की आसक्ति, ऐसी कौन सी सांसारिक इच्छाएं हैं जिस इच्छा से, जिस स्पर्श से, जिस विषय के स्पर्श से हमारे मन में वेदनाएं निर्माण हो रही है। गहराई से देखें, चिंता ना करें कि वो बुरी है। वो वेदना है। वेदना ना बुरी होती है ना अच्छी होती है। वेदना वेदनाएं होती है। किसी भी सांसारिक वेदना का अनुभव करें कि जो भीतर से हमें असंतुष्ट भाव अनुभव कराती है कि हम हमेशा असंतुष्ट रहते हैं। ऐसी वेदनाएं सांसारिक वेदना का अनुभव हमें हो रहा है। फिर वो भोजन की हो सकती है, घर की हो सकती है, पति पत्नी बच्चे, धन पद प्रतिष्ठा, किसी भी विषय की हो सकती है। जैसे नाम सुनने से ही वो विषय का स्पर्श होकर भी हमें वेदनाएं निर्माण होती है। हमें पहचानना है वो सांसारिक है और वो भी अनित्य है। देखिए, उस वेदना को देखते देखते दूसरे ही क्षण में ऐसी भी वेदनाएं निर्माण हो रही है कि जो संसार से अनासक्त है, दान की, मैत्री की, त्याग की, श्रद्धा की, जो हमें
कुशलता की तरफ ले जाती है, निर्वाण की तरफ ले जाने वाली वेदनाएं जो हमारा बुद्ध स्वभाव है, शुद्ध स्वभाव है, वो भी क्षण प्रतिक्षण उत्पन्न हो रही है, लय हो रही है। लेकिन ये सांसारिक आसक्तियों से पर है। इसका मतलब वेदना सिर्फ दुख देने वाली नहीं है या संसार में फंसाने वाली नहीं है, बल्कि वो सुख देने वाली और बुद्ध के मार्ग पर ले जाने वाली भी वेदनाएं निर्माण होती है, क्योंकि बुद्ध होना ये हमारा स्वभाव है। कुशल बीज हमारे भीतर है, प्रज्ञा का बीज, मैत्री का बीज, करुणा का बीज। इसके कारण ये वेदनाएं हो रही है। बुद्ध होना, संसार से विमुक्त होना, बुद्ध के प्रति श्रद्धा होना, संसार से अनासक्त होना, ऐसी भी वेदनाएं निर्माण हो रही है, उत्पन्न हो रही, लय हो रही। इसका निरंतर विकास करना यही अनित्यता है। अनासक्ति का, श्रद्धा का, मैत्री। हमारा पूरा मन सभी आसक्तियों से मुक्त हो रहा है, क्योंकि हम सत्य को जैसा है वैसा देख पा रहे हैं। हमारी वेदनाएं भले शरीर की हो या मन की, उसकी उत्पत्ति को हम देख पा रहे हैं और उसके धर्म को भी हम देख रहे हैं कि सभी अनित्य है, और जो अनित्य है ना वो मैं हूँ ना मेरा है। इसलिए हमें वेदना से निरोध का अनुभव हो रहा है। परम सुख का, आनंद,
जिसमें प्रज्ञा अनुभव है, प्रज्ञा का दर्शन है, प्रज्ञा का अनुभव जैसे है वैसे देखना। इस बेल के ध्वनि को सुनते हुए हमें जो कुछ भी अनुभव हो रहा है और ध्यान में जो हमें अनुभव हुआ है, उस अनुभव को हमारे हृदय में समा लीजिए। और संकल्प करें कि हमारा जीवन काया वाचा मन से कुशलतापूर्ण व्यवहार करें। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए ध्यान को समाप्त। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये ध्यान हम सबके लिए परिणाम कारक रहा होगा। जो कुछ मित्र लेट ज्वाइन किए हैं वो रिकॉर्डिंग को बाद में सुन सकते हैं, और जिनका जो अनुभव हुआ है अगर कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं तो 5-10 मिनट में कर सकते हैं। हाँ, और एक सूचना है फिर से मैं देना चाहूँगा कि जो 30 दिवसीय जो कोर्स अ, बौद्ध मनोविज्ञान पे होने जा रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने रजिस्ट्रेशन किया होगा। अ, आपका जो भी दान राशि है भले आप आगे पीछे दे सकते हैं, अगर किसी को समस्या है तो उनके लिए एक्सेप्शन हो सकता है। लेकिन इस कोर्स को आप ज़रूर ज्वाइन करिए ताकि हम मन को और गहराई से उसका विश्लेषण करने वाले हैं। तो अपने मित्रों को भी इस कोर्स में ज्वाइन करने के लिए उनको प्रेरित करें, और इस कोर्स का हम 30 दिवस अच्छा आनंद लेने वाले हैं। तो आज के ध्यान को लेकर अगर किसी का रिपोर्टिंग नहीं है तो यहाँ पे हम क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू उदय जी।